राधे राधे दोस्तों। वृंदावन की प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और हरियाणा के चिप्रा शर्मा की शादी ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ये सिर्फ एक शादी नहीं, एक भव्य वैदिक और रॉयल वेडिंग है। आइए चलते हैं इस दिव्य मिलन की पूरी कहानी। सुबह 8:30 बजे ताज आमेर होटल की लावी में पारंपरिक संगीत और संग ध्वनि के बीच शहराबंदी की एक रस्म हुई। इसके बाद इंद्रेश उपाध्याय की बारात निकली। राजस्थानी बैंड घोड़ी और पूरा माहौल आध्यात्मिक रंग में डूबा हुआ। इंद्रेश जी ने जैसे ही बारात में कदम रखा, वहां मौजूद हरिद्वार, वृंदावन और नासिक से आए 101 पंडितों से आशीर्वाद लिया। यही था इस शादी का पहला आध्यात्मिक रंग। इस शादी की सबसे चर्चा में रही एक चीज, तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर बनाया गया मंडप। गुंबद, कला, शिल्प, सजावट, सब कुछ मंदिर जैसा। मंडप के चारों ओर दिशाओं में अलग अलग चौकियों पर इष्ट देव विराजमान थे। हवन की अग्नि की तैयारी और मंत्रोच्चार की गूंज जैसे पूरा जयपुर आध्यात्मिक हो गया। यहाँ 3 घंटे तक सभी वैदिक रस्में संपन्न कराई जानी थी। ठीक 12 बजे हल्की रोशनी और फूलों की वर्षा के बीच दुल्हन चिप्रा शर्मा की रॉयल एंट्री हुई। गोल्डन रंग की साड़ी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी और बेहद सादगी भरा लुक। दुल्हा इंद्रेश हाथ में चांदी की छड़ी लिए हुए मंडप में खड़े थे। दोनों एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और पूरा मंडप तालियों से गूंज उठा। मंडप में बैठते ही एक अनोखा दृश्य दिखा। इंद्रेश जी के पीछे उनके माता पिता और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री विराजमान थे। बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री भी शादी में शामिल हुए। रस्म शुरू होते ही 101 पंडितों ने एक साथ मंत्रोच्चार किया, जैसे पूरा वातावरण पवित्रता में डूब गया हो। फिर सप्तपदी, वचन, हवन, सब कुछ वैदिक परंपरा में। और फिर इंद्रेश जी ने चिप्रा की मांग में सिंदूर भरा। फूलों की बारिश हुई। नए दंपति को जगन्नाथ पुरी का प्रसाद आशीर्वाद के रूप में दिया गया। शाम 6 बजे कुंदनवन लॉन में जयमाला होगी। शाम 6 बजे कुंदनवन लॉन में जयमाला हुई। फिर 6:30 बजे कुंदनवन लॉन में आशीर्वाद समारोह रखा गया है। शादी में शामिल होने पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, कुमार विश्वास, कथावाचक देवी चित्रलेखा, बॉलीवुड सिंगर विपराग। एयरपोर्ट पर कुमार विश्वास ने मजाक में कहा, अब धीरेन्द्र शास्त्री जी का नंबर है। ये पल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ जब ये मजाक में कहा गया। चिप्रा ने तो सुबह ही अपने लुक सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था और रात के संगीत समारोह में उन्होंने जमकर ठुमके भी लगाए। शादी के दिन पहले गुरुवार को मेहंदी फंक्शन में एक खूबसूरत पल देखने को मिला। चिप्रा जी ने इंद्रेश जी के हाथों में मेहंदी लगाई। दोनों परिवारों ने आशीर्वाद दिया। यानी ये शादी सिर्फ शाही नहीं, बेहद भावुकपूर्ण शादी थी। और रात के संगीत में भी सभी परिवारों ने डांस किया और पूरा माहौल पूरी तरह उत्सव में बदल गया। इस शादी की सुरक्षा भी शाही ही थी। 500 से ज़्यादा वीआईपी मेहमान, 250 बाउंसर और होटल के हर कोने में हाई लेवल सिक्योरिटी। 5 दिसंबर को हुई इस शादी में आध्यात्मिकता, वैदिक परंपरा और आधुनिकता, भव्यता का ऐसा संगम बन गया जिससे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। ये शादी नहीं, एक आध्यात्मिक, एक भावुक पल था। और ऐसे ही वीडियोस के लिए और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें।